अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त और अच्छी अपडेट निकल कर आए सेकेंड फेज़ के ताल्लुक से। गुड न्यूज़ जो है तो हम इसे कहेंगे कि प्रीफ्रेंस जो है तो आपको फिर से जनरेट करके लॉक करना होगा। इसकी हकीकत क्या है और क्या चीज़ें जो है तो इसमें मेंशन हुए, और दूसरी ख़ास बात ये रहेंगी कि इसमें जगह भी जो है तो ज़्यादा बढ़कर आने वाली है सेकेंड फेज़ के ताल्लुक से। तो एक पेपर कटिंग जो है तो आपको नज़र आ रही है, उसमें साजिद निसार सर जो है तो आपको नज़र आ रहे हैं, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के जो है तो ये है। तो हम देखते हैं इस पेपर कटिंग को। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो पेपर है और यहाँ पर आपको हेडिंग नज़र आ रही है कि शिक्षक भरती ज्या व्यवस्थापनांच्या जाहिराती एंट्री लेवलवर आहेत, जाहिराती अपलोड करण्यासाठी 3 दिवस संधि, यानी कि 3 दिन जो है तो इन्होंने जाहिरात को अपलोड करने के लिए दिए हैं। और क्या चीज़ें जो इसमें मेंशन की हुई है, तो सबसे पहले जो है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उमेदवारांसाठी सोमवार नंतर 3 दिवस सुविधा खुली होणार। यानी कि जो सेकेंड फेज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट है, उनके लिए जो है तो पीर के रोज़, उसके बाद पीर के दिन के बाद यानी मंगल से यानी कि पोर्टल पर सुविधा जो है तो उपलब्ध करवा कर देंगे। यानी कि स्टार्ट मतलब प्रीफ्रेंस और जनरेट करके जो है तो लॉक करने की प्रोसेस रहेंगी वो पीर से मंगल, बुध और जुमेरात, यानी 3 दिन। तो क्या चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई वो देखते हैं हम। सुरू असलेल्या शिक्षक भरती ज्या व्यवस्थापनांच्या जाहिराती एंट्री लेवलवर आहेत, त्या व्यवस्थापनांना त्रुटींची पूर्तता करून जाहिराती अपलोड करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी 5 यानी कि पीर की रोज़ जो है तो तारीख 5 यानी 5 तारीख को सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत मुदत दिली आहेत। या बाबतीत अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात आले होते। संस्थापक साजिद निसार अहमद यांनी सांगितले की या प्रक्रियेत अपलोड झालेल्या जाहिरातीमधील पदांचे प्राधान्यक्रम पात्र उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात येतील। उसके बाद है जनरेट करून लॉक करण्यासाठी उमेदवारांना सोमवार नंतर पुढील 3 दिवस मुदत दिली जाईल। शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षक होण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या पात्र उमेदवारांना आणखी काही जागांसाठी प्राधान्यक्रम जनरेट आणि लॉक करण्याची संधी मिळणार आहे। त्यामुळे भरती प्रक्रियेत अद्याप सहभागी होऊ न शकलेल्या उमेदवारांना सोमवारी तारीख 5 नंतर 3 दिवस प्राधान्यक्रम भरण्याची सुविधा खुली होणार आहे। राज्यात दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे। या अंतर्गत शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 नुसार पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीसाठी रिक्त जागांची उम्मीदवारांना प्राधान्यक्रम जनरेट आणि लॉक करने की सुविधा दिली होती। यानी कि जो डेट उन्होंने जो तो बतलाई है कि इनको जो तो जनरेट करने की यानी कि जो सेकेंड फेज़ में है उनको जो है तो टाइमिंग दिया गया था, और शिक्षण विभागाने यानी कि जो वक्त दिया गया तो वो 25 एप्रिल ते 2 मे या कालावधीत उमेदवारांना प्राधान्यक्रम भरण्याची आणि लॉक करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती। दरम्यान पहिल्या टप्प्यातील शिक्षक भरतीत नियुक्ती न मिळालेल्या काही उमेदवारांना दुसऱ्या टप्प्यात भरती प्रक्रियेत प्राधान्यक्रम जनरेट करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने दिसून आले। अशा काही उमेदवारांनी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाकडे तक्रार केली होती। दरम्यान या उमेदवारांच्या लॉगिनमध्ये आढळणाऱ्या तांत्रिक त्रुटींबाबत शिक्षण विभागामार्फत कोणतीही दखल घेतली जात न होती। याबाबत अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाचे याची तक्रार शिक्षण सचिव रणजितसिंह देवल यांच्याकडे केली होती। याची दखल घेत शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीच्या पवित्र पोर्टल दुसऱ्या टप्प्यातील टेट 2022 साठी ज्या व्यवस्थापनांच्या जाहिराती एंट्री लेवलवर आहेत, त्या व्यवस्थापनांना त्रुटींची पूर्तता करून जाहिराती अपलोड करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सोमवार तारीख 5 सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत मुदत दिली आहे। या प्रक्रियेत अपलोड झालेल्या जाहिरातींमधील पदांचे प्राधान्यक्रम प्राप्त उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात येतील।
त्यासाठी या पदांसाठी प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक करण्यासाठी उमेदवारांना सोमवार नंतर पुढील 3 दिवस मुदत दिली जाईल। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक करण्यासाठी उमेदवारांना सोमवार नंतर पुढील 3 दिवस मुदत दिली जाईल। पीर तक के जो तो यानी कि कल पीर है, तो जितने भी जो तो जाहिरात एंट्री लेवल पर है उसको अपलोड किया जाएगा, और जो पात्र उम्मीदवार है यानी कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है या जिनको यानी कि टेट सेकेंड फेज़ में, तो उनको जो है तो वो प्रेफरेंसेस यानी कि रीजनरेट करना होंगे, और रीजनरेट करके जो है तो लॉक करना रहेगा। तो ये तमाम प्रोसेस रहेंगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला देंगे किस तरीके से करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तमाम जो न्यूज़ थी सेकेंड फेज़ के ताल्लुक से थी, और जिसने जो है तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉक नहीं किए थे प्रेफरेंसेस, तो उनके लिए बेस्ट जो तो अपॉर्चुनिटी है। दोबारा जो है तो अगर वो रह गए तो उसको जनरेट करके लॉक कर सकते हैं। मंगल, बुध और जुमेरात ये 3 दिन जो है तो बन रहे हैं पीर के बाद वाले। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी, और प्रेफरेंसेस जिन्होंने जो है तो लॉक नहीं किए थे तो दोबारा जो है तो लॉक कर लीजिएगा। जो यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर भी जो है तो आपको मुत्तफ़िक जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।